नमस्कार साथियों, मैं पंडित शिव कुमार शास्त्री ज्योतिषाचार्य, दूरदर्शन आकाशवाणी प्रोग्रामर। आज अपने YouTube चैनल शास्त्री जी सरल के माध्यम से एक छोटी सी अपनी रचना लेकर के प्रस्तुत हूँ। और आज मैं बताऊँगा कि सब कुछ मिल जाने से सब कुछ नहीं होता। जो देने वाला हो अगर वो खुश नहीं है तो आप कितनी भी संपत्ति पा जाएं, कितनी भी शक्ति पा जाएं, कितनी भी विद्या पा जाएं, कितनी भी बुद्धि पा जाएं, सब फेल है। बिना उसकी कृपा के आप सब कुछ पा कर के भी उसका कोई उपयोग नहीं कर सकते, उसका कोई सुख नहीं प्राप्त कर सकते। इसलिए आज हमारे गीत में यही है, कहना है कि क्या करेगा जन्म देने वाला, अरे जब कर्म देने वाला खफा है। अब आपने बच्चों को पैदा कर दिया, आपने उसको तरह तरह के संस्कार दिए, शिक्षा दी, लेकिन जो नसीब लिख करके परमात्मा ने भेजा है उसको आप नहीं बदल सकते। इसलिए कहना है, और मैं दर्शाऊंगा इस गीत में कि क्या करेगा जन्म देने वाला, कि जब कर्म देने वाला खफा है। और क्या करेगा चमन पाने वाला, जब चमन देने वाला खफा है। अब आप देखिए, कहानी देखिए, महाराज दशरथ से शुरू करते हैं। क्या कमी थी उनके पास? कोई कमी नहीं थी। सुनिएगा कि दशरथ किसी भी हाल में खुशहाल नहीं थे। सूर्यवंशी थे, चक्रवर्ती थे, धरती से स्वर्ग तक उनकी हनक थी, लेकिन दशरथ किसी भी हाल में खुशहाल नहीं थे। वो पाकर के राजपाट वो निहाल नहीं थे। सुरपुर तलक नृपाल के बाणों की गूंज थी। ककुस्थ वंश, सूर्य वंश को ककुस्थ वंश भी कहते हैं, क्योंकि इन्होंने इंद्र के ऐरावत के ककुस्थ पर बैठ करके और जो है देवासुर संग्राम में भाग लिया था, जो है सूर्यवंशियों ने। इसलिए कहना पड़ा कि सुरपुर तलक नृपाल के बाणों की गूंज थी। सब कुछ था, रानी था, प्रजा थी, राजा थे, सम्राट थे, देवताओं के मित्र थे, तीन तीन रानियां थी, सब कुछ था। तो सुरपुर तलक नृपाल के बाणों की गूंज थी, लेकिन दुखिया थे सिर्फ इसलिए कि लाल नहीं थे। एक समस्या उनके पास भी थी, दुखिया थे सिर्फ इसलिए कि लाल नहीं थे। और बड़ी मेहनत से जो श्राप दिया अंधी अंधों ने, वो वरदान बन गया महाराज दशरथ के लिए। जब चौथे पन में संतान पाया तो क्या हो गया कि चौथे पन में जो सुत चार पाया, तो दे बचन भेजा बन तन गंवाया। चौथे पन में जब 4 पुत्र मिले तो कैकेयी को वचन दिया था, उसके बदले राम को वनवास भेज दिया और अपना प्राण त्याग दिया। चौथे पन में जो सुत चार पाया, तो दे बचन भेजा वन तन गंवाया। इसलिए कहना पड़ा कि क्या करेगा रहम खाने वाला, जब रहम देने वाला खफा है। बहुत रहम की भीख मांगी कैकेयी से महाराज दशरथ ने, और बहुत चीत्कार किया, लेकिन उनके तो जीभ पे सरस्वती जी बैठी थी, वो कहाँ मानने वाली थी। उसने अयोध्या को ध्वस्त कर दिया। बहुत कुछ मिल गया महाराज दशरथ को, लेकिन उसी मिलने के चक्कर में उसका उपयोग नहीं हो पाया और उसका सुख नहीं पा सके, जीवन और राज्य भी चला गया। अब देखिए क्या होता है, जब महाराज दशरथ मर गए तो युधाजीत के पास, यानी भरत जी के मामा के पास सूचना भेजा गया कि जो है महाराज दशरथ की मृत्यु हो गई, और वहीं पर भरत शत्रुघ्न थे, उनको अयोध्या वापस का बुलावा गया। उस समय सुनकर भरत जी छाती पीट करके रो पड़े। जब अयोध्या में आए तो छाती पीट कर रोने लगे भरत।
सुनकर भरत जी छाती पीट करके रो पड़े, और घर का निहारा हाल दुआरी खड़े खड़े, कौशल में कहीं कह कहा बुलंद नहीं है। जिस अयोध्या में कदम कदम पे खुशियां जो है किलकार करती थी, आज उस अयोध्या में बिल्कुल जो है शांति छाई हुई है, शोक छाया हुआ है। इसलिए देखा कि कौशल में कहीं कह कहाँ बुलंद नहीं है, और आनंद कंद के बिना आनंद नहीं है। आनंद कंद तो चले गए जंगल, अब आनंद अयोध्या का खत्म हो गया। तो उस समय कैकेयी के पास जाकर के कहने लगे कि बोला माँ से वो माँ का दुलारा, किरे अभागन किया खाक सारा। भरत जी ने कहा इसमें तुम्हारा दोष नहीं है माँ, हंस वंश दशरथ जनक राम लखन सो भाई, अरे सब कुछ अच्छा मिल गया, कुल अच्छा मिल गया, माता पिता अच्छा मिले, परिवार परिवेश अच्छा मिला, संस्कार अच्छा मिला, सब कुछ अच्छा मिला, लेकिन तू माँ मिल गई, तेरे नसीब में ये सुख लिखा ही नहीं था। कहने लगे कि क्या करेगा वतन देने वाला, जब जतन देने वाला खफा है। बहुत बड़ी बिल्डिंग मिल जाए किसी को, मिल भी जाता है, भाग्यवानों को मिल जाता है, दूसरे का घर मिल जाता है, फ्री में मिल जाता है, लेकिन वो उसका सदुपयोग नहीं कर पाते। अंत में वो कोई कब्जा कर लेता है, या तो उसे बेच देते हैं, या दान दे देते हैं किसी को। तो वही महाराज भरत जी कहने लगे माता से कि जब जतन देने वाला खफा है। कहा परमात्मा ने तुम्हें सब कुछ दिया माँ, लेकिन वतन भी दिया, लेकिन उसका यतन करने का प्रबंध नहीं दिया तुम्हारे पास, इसलिए सब तुम्हारे हाथ से चला गया। आगे कहने लगे महाराज भरत कहने लगे अपनी माँ से कि कोई नहीं नजीर माँ तेरे गुमान की, और तुझको कोई खबर नहीं है आन बान की। सामो शहर है सोच तो केवल आराम की, ओ आराम के लिए गंवाया राम जान की। तुमने अपने आराम के लिए, अपने परिवार के लिए के आराम के लिए राम और जानकी जैसे विशुद्ध और पवित्र आत्माओं को परिष्कृत कर दिया, त्याग दिया। तो कहने लगे कि पापी रघुनाथ को तू गंवा कर, अरे पापनी तुमने भगवान रघुनाथ को गंवा दिया, हाथ में आए हुए भगवान को छोड़ दिया। कि तुमने रघुनाथ को यूं गंवा कर, अरे पाया क्या मोह माया को पाकर। लेकिन क्या करेगा भजन देने वाला, जब यजन देने वाला खफा है। बहुत भजन कर लेता है आदमी, लेकिन याज्ञिक क्रियाओं को नहीं जानता है, उसमें अशुद्धि की स्थिति पैदा करता है, स्वार्थ और तमोगुण को भर देता है, तो उसका भजन भी बेकार है। भगवान भी मिले, भजन भी मिला, लेकिन यजन करने का जो है शऊर नहीं मिला कैकेयी को। हे माँ, इसलिए तुमने सब कुछ गंवा दिया। अंत में कहा, कहने लगे मेरा कहना है, मेरा विश्लेषण है कि माँ ने बहुत चाहा कि पुत्र भरत राजा हो जाए, लेकिन जननी ने दिया राज तो सुत को मिला भजन। नांदी एक व्रत होता है, उस व्रत को करने लगे। असिधारा व्रत लिखा हुआ है। असिधारा व्रत का मतलब होता है कि बीच में नंगी तलवार होती है, एक तरफ पति लेटता है, एक तरफ पत्नी लेटती है, इसको असिधारा व्रत कहते हैं। नंदीग्राम में महाराज भरत ने 14 वर्ष का असिधारा व्रत उठा लिया, असिधार व्रत उठा लिया, और उन्होंने राज्य पर भगवान राम के खड़ाओं को रख करके और 14 साल बिता दिया। लेकिन माँ की इच्छा पूरी नहीं हुई कभी। जननी ने दिया राज तो सुत को मिला भजन, और भाई पितु बंधु के वियोग में भाई हुआ मगन। भाई ने भाई के लिए सब कर दिया अर्पण। एक वो भाई थे कि अपने भाई के लिए सर्वस्व दांव पे लगा दिया, पर आज सगा भाई ही है भाई का दुश्मन। लेकिन आज के समय में भाई ही भाई को मार डालने पे उतारू है, इसलिए कहना पड़ा
कि अपने भाई का करके निरादर, और कौन पाया है दुनिया में आदर। जो अपने भाई का सम्मान नहीं कर सकता, जो अपनी बिरादर का सम्मान नहीं कर सकता, वो संसार में कभी सफल नहीं हो सकता है, ये तय है। इसलिए कहना है कि अपने भाई का करके निरादर, अरे कौन पाया है दुनिया में आदर। लेकिन लोग करते हैं, रावण की दशा देख ली, लेकिन लोग करते हैं अपने भाइयों का निरादर करते हैं। इसलिए कहना पड़ा कि क्या करेगा शर्म खाने वाला, ऐसा करने वाले भाई का और अपने बिरादरी का अपमान करने वाले, उनके लिए षड्यंत्र बोने वाले, उनको नीचा दिखाने का प्रयास करने वाले, वो क्या शर्म करेंगे। क्यों? क्योंकि भगवान ने शर्म दे करके और उसमें ताला भर दिया और चाबी स्वयं अपने हाथ में ले रखा है, उनको कभी शर्म नहीं आती। तो अपने भाई का करके निरादर, अरे कौन पाया है दुनिया में आदर। लेकिन क्या करेगा शर्म खाने वाला, जब शर्म देने वाला खफा है। ऊपर वाला जब खफा है तो क्षमा की बुद्धि समाप्त हो जाती है, दया की बुद्धि समाप्त हो जाती है, शर्म लज्जा हया सब समाप्त हो जाता है, क्योंकि उसका विनाश उसी रास्ते पर है, इसलिए वही करने लगता है। इसलिए कहना पड़ा कि क्या करेगा जन्म देने वाला, जब कर्म देने वाला खफा है। जय जय सीताराम साथियों, हर हर महादेव। मेरे इस गीत से बहुत सारी शिक्षा आपको मिलेगी और परिवार में एक साथ रहने की शिक्षा भी मिलेगी। आप इस गीत को सुनिएगा और निसंदेह इसको जो है आत्मसात करिएगा, बड़ी शांति मिलेगी। हरि ओम शरणम।